अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सरवकार भाई। ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एक लड़की की कॉल आई है, कराची से है। देखते हैं उसका क्वेश्चन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम क्या है, मुझे बताएंगी? लाइबा। लाइबा, कौन से शहर से हैं आप? कराची से सर। अब कराची से। आपकी उर्दू की ज़बान बड़ी प्यारी है। मैं खुद कराची रह के आया हूँ 4-5 साल, कुरंगी बेस। ओह सर मैं फैसल बेस में रहती हूँ। माशाल्लाह। वालिद साहब क्या एयर फोर्सेस से हैं क्या? यस सर, वो एयरफोर्स में और सर इसी साल रिटायर भी, अभी जनवरी में वो रिटायर हुए हैं। अच्छा गुड़िया, आप पूछो, क्या पूछना चाहती हैं आप? सर मैं ना अभी बीएस कराची यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था, बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री में। सर मैं ना अभी थर्ड फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ है मास्टर्स का। तो सर इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं: इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल और फिजिकल केमिस्ट्री। सर मैंने एना नहीं रखा और ना मैं इनऑर्गेनिक मुझे अच्छी लगती है इतनी, तो सर मेरे पास पीछे दो ऑप्शंस बचे थे, फिजिकल और ऑर्गेनिक। सर ऑर्गेनिक में हर बच्चा जाना चाहता है और ऑर्गेनिक में सीट्स फुल हो जाती है। तो मैंने पेपर्स के दौरान हमारे पास फॉर्म आया था, तो मैंने ऑर्गेनिक सेलेक्ट किया था फर्स्ट पे और सेकंड पे मैंने फिजिकल लिखा था, क्योंकि सर अगर मेरा ये था कि अगर मेरा माइंड बाद में ऑर्गेनिक में ही रहा तो मुझे उसमें सीट नहीं मिलेगी। तो सर मेरा ऑर्गेनिक में हो गया, लेकिन ये फिजिकल में बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, या फिजिकल में वो स्टूडेंट। अच्छा गुड़िया मुझे ये बताएं कि आप करना क्या चाहते हो? चलो ऑर्गेनिक या फिजिकल में से मैं कोई एक चूज अभी आपको करवा देता हूँ। इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो? कहाँ जॉब करना? टीचिंग। सर मेरा फर्स्ट है कि मैं यहाँ से सीधा निकलूंगी और मैं भी तैयारी स्टार्ट कोशिश भी करती हूँ। सर मैं सीएसएस की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरा इसके अलावा अगर मेरा प्लान बी आप पूछ रहे हैं तो सर मैंने टीचिंग के अलावा और किसी फील्ड में नहीं जाना। क्या बात है बेटा। गुड़िया, टीचिंग गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और टीचिंग एक ऐसा रास्ता है जिससे आप हज़ारों बच्चों की रहनुमाई कर सकती हैं, उन्हें मुकाम तक पहुँचा सकती हैं। और मैं अगर मेरा कराची चक्कर लगेगा अप्रैल में, अगर आया तो मुलाकात लाजमी करूँगा। अच्छा बेटा, अब आप बताओ क्या करें? यस सर। आप ऑर्गेनिक करें या फिजिकल करें, जोन से मर्जी आप रखें, लेकिन सीएसएस के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आई नो सर, ये सीएसएस के लिए मैटर नहीं करती, लेकिन अगर मुझे फर्दर टीचिंग करनी है ना तो सर मेरा जीपीए, असल में मैं जूलॉजी से केमिस्ट्री में ट्रांसफर हुई थी। मेरा एडमिशन जूलॉजी में हुआ था, फिर मैंने 1 ईयर वहाँ पे स्टडी करने के बाद केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लेके केमिस्ट्री में अपना ट्रांसफर करवा लिया था। सर अब मेरा जीपीए इतना अच्छा नहीं बन रहा, मतलब मैं चाहती हूँ मेरे ऑर्गेनिक अच्छा मुझे पसंद। फिर बताऊँ क्या करें? मेरी बात सुने गुड़िया, फिर आप फिजिकल में चली जाएं। फिजिकल में चली जाऊँ? फिजिकल में चलिए, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको। यस सर। लेक्चरशिप की टीचिंग की जॉब ज़्यादातर आती है ऑर्गेनिक में बेटा। सर मैंने अपने टीचर से, यहाँ से जो मेरे पीएचडी होल्डर्स टीचर्स हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है ऑर्गेनिक में, और फिजिकल के टीचर्स बहुत कम मिलते हैं उनको। लेकिन फिजिकल की वैकेंसीज आती हैं क्या? वो उन्होंने अपनी मिसाल दी है। कराची यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं हर फैकल्टी में 10 डॉक्टर्स होने चाहिए, लेकिन फिजिकल में 6 हैं, और ऑर्गेनिक में अगर एक डॉक्टर के लिए, मतलब एक टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कॉल की जाए तो 100 स्टूडेंट्स उठ के आ जाते हैं। बस बेटा ठीक है, फिजिकल की तरफ मूव कर जाओ, छोड़ दो फिर ऑर्गेनिक को। ओके सर। और फिजिकल चले जाओ, और एक और ख्वाब पूरा करना अपना, लेक्चर बनना, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स में जाके बनना। पाकिस्तान एयरफोर्स में गर्ल्स के लिए जॉब्स आती हैं लेक्चरशिप्स की, अगस्त में आने वाली हैं, ठीक है। देन उसमें आप अप्लाई कर सकती हैं और मैं आपको तैयारी भी करवा दूंगा। देन आप एज अ फ्लाइंग ऑफिसर जाएंगी पाकिस्तान एयरफोर्स में, और वालिद साहब का नाम भी रोशन करेंगी। यानी टीचिंग का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और एयरफोर्स का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। सर एक और इशू है सर, मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ, तो सर मुझे नहीं लगता एयरफोर्स वाले मुझे सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, काफ़ी बच्चों के ज़हन में ये होता है कि मेडिकली अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे हो नहीं सकते। बेटा आपको चाहे जो मर्ज़ी प्रॉब्लम है आप रेकमेंड हो सकती हो, आपको इसमें मेडिकल का कोई इशू नहीं है। इवन कि अगर किसी बच्चे की नज़र भी ज़्यादा कमज़ोर है ना, आप एयरफोर्स में एज ए लेक्चरार जा रहे हो, लेक्चरार के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो सर उसके लिए फिर मुझे ऑर्गेनिक सेलेक्ट करूं या फिजिकल आप सीजीपी इंक्रीज करो बस। आप ऑर्गेनिक फिजिकल को छोड़ो, फिजिकल चूज कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, डिग्री कब कंप्लीट हो रही है आपकी बेटा? सर अभी दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी। समय कंप्लीट हो जाएगी। आपका नाम क्या बेटा? लाइबा। लाइबा अली। इंशाल्लाह मैं कराची आया तो मुलाकात करूँगा। और लाइबा अली, इस टाइम आपकी आवाज़ कम से कम 20 से 30 हज़ार लोग सुन रहे हैं। आपको पता है इस बात का?
No, sir. 20 to 30,000 people are listening your voice or your question. ठीक है Yes, sir. लाइबा, आपको थैंक यू सो मच। और इन लोगों को कुछ कहना चाहती हैं या पैगाम देना चाहती हैं? No, sir. इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ खुद। लिटरली मेरे पास अभी 20 से 10 मिनट है अपना सब्जेक्ट चूज करने का, तो मैं चलें बहुत लाइबा, ज़्यादा अब कंफ्यूज थी। फिजिकल चूज़ करो, ठीक है? कराची आए तो बिरयानी खाऊंगा आपसे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़, welcome, sir. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप लोग फिज़िकल चूज़ करें या ऑर्गेनिक चूज़ करें, बच्चे ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। जिस तरह बच्चे एमए इंग्लिश कर लेते हैं, एमए उर्दू नहीं करते, और एमए उर्दू में सीट सबसे ज़्यादा ही आती हैं और वैकेंसी ज़्यादा होती है और अप्लाई करने वाला कोई नहीं होता, और सैलरी दोनों की एक होती है। एमए इंग्लिश वाला पागल हुआ होता है क्लास में जाकर, और एमए उर्दू वाला सोया होता है और तनख्वाह 65,000 रुपये लेके आ जाता है। तो यू मस्ट रिमेंबर इज डैट कि फोकस ऑन योर स्टडी, यू मस्ट हैव टू अचीव योर गोल। लेकिन दिमाग से सोचो, दिल से सोचो, लेकिन पैटर्न को फॉलो करके सोचो। और लाइबा को पता नहीं था कि उसकी आवाज़ आप लोग कितने ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, राइट? तो इट्स अ बेसिक करियर काउंसलिंग। देखते हैं चैनल सर वकार वहीद। अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं, फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार.wahid121, फॉलो कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।